और पिछले 24 घंटे में दो ऐसे सांप्रदायिक बयान इंडी अलायंस के जो नेता हैं उनकी तरफ से आए हैं, जो हमारे देश के कानून का उल्लंघन तो है ही, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का भी ये उल्लंघन है। और चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों और चाहे वो समाजवादी पार्टी की नेत्री मरिया आलम खान हो, जो सलमान खुर्शीद की भतीजी भी हैं, वो ऐसे बयान देते हैं जिसका उल्लेख मैं अभी करूंगा। अब स्पष्ट हो गया है कि ये जो घमंडिया गुट है, ये नफरत और जहर की खेती हमारे लोकतंत्र के महापर्व के दौरान कर रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मरिया आलम खान। इनका वक्तव्य आया है कि वोट जिहाद करना है, बड़ी अकलमंदी के साथ करना है, बहुत खामोशी के साथ करना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, वोटिंग का रिश्ता जैसा एनडीए और भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता देखती है, महापर्व से है, लोकतंत्र से है, हर्षोल्लास से है। लेकिन जो राहुल गांधी का नफरत का बाजार है, उसमें दुकानें नफरत की, जहर की समाजवादी पार्टी टीएमसी इन्होंने भी खोली हैं। और अब ये कह रहे हैं कि वोट का जिहाद कर डालो। वोट का जिहाद किसके खिलाफ करोगे? तो फिर याद आया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ही लिखा है, बहुसंख्यकवाद इस देश में नहीं चलेगा। बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है। वोट का जिहाद करने की बात करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के कार्य बताकर, देश की अखंडता को मजबूत करके, सबका साथ सबका विकास, यह विकास का मॉडल है। दूसरी तरफ वोट जिहाद वाले आ गए हैं। और मैं ये चेतावनी भी दे दूं कि ये जो वोट जिहाद की बात करते हैं, वो कहते हैं बीजेपी को हटाओ। अरे बीजेपी को तुम लोग क्या हटाओगे? ये मोहब्बत का जोड़ है, टूटेगा नहीं। ये कर्मठता और ईमानदारी का जोड़ है, देश से प्रेम का जोड़ है, ये टूटने वाला नहीं है। लेकिन ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, अखिलेश यादव पीडीए कर रहे थे, तो ये पीडीए क्या है? अब समझ में आ गया। पीडीए का मतलब प्रहार, धर्म पे, आस्था पे। पीडीए, प्रहार करो धर्म और आस्था पे। वोट जिहाद बोलो, क्योंकि बहुसंख्यकों से तुम्हें नफरत है। इस बयान के बाद त्वरित कार्रवाई हुई है और एफआईआर दर्ज हुई है अंडर सेक्शन 295A एंड 188 ऑफ इंडियन पीनल कोड। लेकिन पूछना चाहूंगा, क्या किसी ने अखिलेश यादव जी का कोई एक वक्तव्य सुना कि ये वोट जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, ये बेईमानी है भारत की जनता के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ? नहीं सुना होगा, क्योंकि इंडी अलायंस की राजनीति ही यही है। और इसी के साथ बड़े भारी मन से, बड़े दुख से मैं कहता हूं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका वक्तव्य मैं पढ़ देता हूं। वो एक अपने प्रत्याशी के लिए कहते हैं, इनका भी नाम शिव है,
ये बराबर में राम का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि ये शिव हैं। मेरा नाम भी मल्लिकार्जुन है, यानी मैं भी शिव हूं। अब आप मुझे ये बताइए, मुसलमानों को एकजुट कर दो, वोट जिहाद कर डालो और हिंदुओं को बांट दो। भगवान शिव को हमारे आराध्य हैं, प्रभु राम से लड़ा रहे हैं। क्यों भाई? अच्छा, फिर याद आया, ये खड़गे जी का बयान है, मोदी को शक्ति मिलेगी तो देश में सनातन धर्म का राज हो जाएगा। अच्छा, सनातन से नफरत है, हिंदू आतंकवादी है, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। ये सारे बयानों को अगर हम देखते हैं तो एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जो इंडी अलायंस है इसका मानसिक दिवालियापन हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं विकसित भारत की, सबका साथ सबका विकास। वो कह रहे हैं इस देश को आगे बढ़ना है, पिछड़े वर्ग को हम आगे लेके जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, ये लोग क्या मुद्दे उठा रहे हैं चुनाव में? राहुल गांधी कहते हैं हिंदू धर्म में शक्ति होती है, हमें इस शक्ति से लड़ना। मल्लिकार्जुन खड़गे जी रिमोट कंट्रोल के अध्यक्ष हैं, बिना राहुल गांधी और सोनिया गांधी की स्वीकृति के तो एक शब्द नहीं बोलेंगे। अब वो कह रहे हैं भगवान शिव जो है वो प्रभु राम से लड़ सकते हैं। और इनकी जो सोच है वो सोच ही संविधान विरोधी और तालिबानी है। संविधान का अध्ययन ना खड़गे जी करते हैं ना राहुल गांधी करते हैं, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद को गाली देना उसकी कोई जगह नहीं, लेकिन शरिया कानून की जगह है। हम व्यक्तिगत कानूनों को और मजबूत करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। क्या यह पूछा नहीं जाएगा? ट्रिपल तलाक को एक अपराध बनाया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, वापस लाएगी कांग्रेस और सपा। हलाला बहु विवाह, यही जहरीली सोच है ना कांग्रेस पार्टी और सपा की आज। धर्म के आधार पे आरक्षण देना, जो मुद्दा बड़ा ज्वलंत रहा है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का डीप फेक वीडियो डाल दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी संवैधानिक बात करते हैं। वो कहते हैं एससी एसटी ओबीसी का जो हक है वो हक उन्हें मिलता रहेगा, यह हमारी संविधान की मूल भावना है। लेकिन एक वीडियो उठाया, उसको काटा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी उसे डाल देती है और भ्रम यह फैलाती है कि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जाएगा, जबकि कहा यह गया कि धर्म के आधार पर जो मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है, कर्नाटका में यह जीता जागता उदाहरण है, उसके संदर्भ में वक्तव्य कहा गया और उसे काट दिया गया, काट छाट के डाला गया। ये जो लड़ाई है ये विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सोच है, जो सोच कहती है हर नागरिक और उसका अधिकार इस देश में संविधान के तहत बराबर है, कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यह देश संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा, तुष्टीकरण की राजनीति से नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ जो सोच है वो केवल और केवल हिंदुओं को, बहुसंख्यकों को गाली दो, सुबह शाम रात दो, और जो मुसलमान हैं उनको अगर संविधान के विपरीत जाके, संविधान का हनन करके भी तुष्टीकरण भी करना पड़े तो तुष्टीकरण करो, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो कहा है कि मुसलमान दूध देने वाली गाय है, मैं उसकी दुलत्ती भी खाऊंगी। लेकिन
वोट का जिहाद होगा तो वो हिंदुओं के खिलाफ होगा। ये जो सोच है, इस सोच को उजागर करना हमारी प्रतिबद्धता है और हमें विश्वास है कि कानून अपना कार्य कर रहा है। ऐसे जो पाखंडी, ढोंगी और अराजक तत्व हैं, पीडीए, पाखंडी, ढोंगी और अराजक तत्व, इनको सजा जरूर मिलेगी, सख्त सजा मिलेगी। हमारे महापर्व को कोई दूषित कर सके, उसमें नफरत का जहर घोल सके, ये ताकत कोई है नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन पर हर नागरिक का पूर्ण विश्वास है और इसीलिए ये बिंदु हमने यहां उठाया है। अगर आपका कोई सवाल हो इन दो वक्तव्यों पर या तुष्टीकरण की राजनीति से लेके, तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि रिमोट कंट्रोल के अध्यक्ष ऐसे ही नहीं बुलाए जाते हैं। रिमोट कंट्रोल में 2 बैटरी लगती हैं। वो 2 बैटरी खड़गे जी में, एक सोनिया गांधी और एक राहुल गांधी। अगर एक बैटरी निकाल लेंगे तो ये रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष चू नहीं कर पाएंगे। वो तो मंच पे भी पूछ के कहते हैं मैं बोलूं या ना बोलूं, और जब बोला तो इतना नफरती, इतना जहर उगल दिया। आज बोला तो ये जाएगा बहुसंख्यकों ने आपका क्या बिगाड़ा है। ठीक है, आप 55 साल सत्ता में रहे, आपने सुध नहीं ली बहुसंख्यकों की, लेकिन उनके प्रति इस तरह से जहर उगलना, सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ सौहार्द से हैं, ये आपको अखरता है। आप चाहते हैं दंगे हों, आप चाहते हैं नफरत फैले, हिंदू मुसलमान करें, और जब मजबूती से जवाब दिया जाता है तो बिदक जाते हैं, और यही सच्चाई है। प्लीज। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले देखिए, मैं एक बात बताऊंगा, गड़बड़ ईवीएम में, वीवीपैट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, भारत के लोकतंत्र में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। गड़बड़ है इंडी अलायंस में, और इनके अंदर एक ऐसा वायरस है जिसका वैक्सीन केवल और केवल जनता है। इनका ऐसा इलाज करेगी, आप देखिएगा, जब परिणाम आएंगे चुनाव के तो आपको ये लोग ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे। ईवीएम वही होगी, जनता वही होगी। श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इंडी अलायंस वाले आपस में कपड़े फाड़ेंगे और आपके एक प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। जब जनता को विश्वास है हमारे लोकतंत्र में, ईवीएम में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, वीवीपैट में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है अभी कुछ दिन पहले, उसके बाद इस तरह के अनर्गल बयान देना, जनता के मन में शंका पैदा करने का प्रयास करना, यह अपने आप में दिखाता है कि ये लोग इस बार सब मिल भी जाएं तो हो सकता है डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार ना कर पाए, और इसीलिए इन्हें दर्द हो रहा है। द इंडी अलायंस इज क्वेश्चनिंग the Election Commission of India yet again, and this is happening just after a few days when a historic verdict has been delivered by the Honorable Supreme Court, where the Honorable Supreme Court has clearly stated that the system in the country pertaining to the elections,
be it the Election Commission of India, the EVMs, or the VVPAT machines, all are credible, and there is nothing to interfere in the process that has been formed and regulated by the Election Commission of India. The problem does not lie with the democracy of our country. The problem does not lie with the Election Commission of India, which is a constitutional body. The problem is not with the VVPAT or the EVMs. The problem is with the India Alliance. India Alliance is suffering from a virus more dangerous than any that we have seen. And the vaccine of this virus is the citizenry of the country. The citizenry of the country will teach them a lesson, and they will not be seen anywhere after the results are declared for the elections. Shri Narendra Modi ji will be elected as the Prime Minister of the country again. India will get 400 plus seats, and this India Alliance, which is anti-Bharat, anti-Modi, anti-citizenry and anti-Hindu, they will have no face to show to any of the citizens, and media will also not be able to find them, even if you try to find them with the help of a microscope. Any other questions? देखिए, ऐसा है, जितना मैं कानून को जानता हूं और आपका जो प्रश्न आया है उसका उत्तर देते हुए ये जरूर कहूंगा, एक बहुत ही इलैबोरेट इलेक्शन मैनुअल है। संवैधानिक पद पे बहुत गरिमापूर्ण लोग बैठे हैं, एक व्यवस्था होती है। ये समाजवादी पार्टी की टिकटों की तरह नहीं है कि एक सूची जारी करी और 24 घंटे बाद बदल दिया। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई आंकड़ा रखता है तो उसको कई बार चेक किया जाता है, एक प्रोसेस होता है। और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, वो जब आंकड़ा सामने आए तो उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। मैं समझता हूं ये बार बार आरोप लगाना, सवाल उठाना संवैधानिक संस्थाओं पर, यह दर्शाता है कि अंदर से घमंडिया कितना हताश, कितना निराश, बौखलाया हुआ है, और उनको पता है कि ठीकरा फोड़ने के लिए भी कोई संस्था और कोई व्यक्ति उन्हें नहीं मिलने वाला, और इसीलिए इस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं। थैंक यू।